डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का इंग्लिश बुक है हनीसकल। इसमें 2 बुक चलते हैं। तो ये मेन बुक जो है वो किताब है हनीसकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हनीसकल, और ये चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। किस प्रकार से कुत्ते ने अपने नए मालिक को पाया, वह स्वयं खोज कर उसे निकाला। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया रहता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में चर्चा करने के लिए दिया रहता है। You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. आप शायद जानते हैं कि कुत्ते और भेड़िए में नज़दीकी रिश्ता है। आप शायद यह भी जानते होंगे कि शताब्दियों पहले, मतलब सदियों पहले, मनुष्य ने किस प्रकार जंगली पशुओं को घरेलू और पालतू बनाया था। कुत्ता कैसे एक पालतू जानवर बन गया, इस बारे में यहाँ एक कहानी दी हुई है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था, डोमेस्टिक एनिमल बनाया गया था। तो किस तरह से कुत्ता जो है डोमेस्टिक एनिमल बना, पालतू जानवर बना, इसकी एक कहानी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, फिर पता चलेगा। डॉग्स वेयर वंस देयर अवन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. यहाँ पे बतला रहा है, किसी समय कुत्ते स्वयं के मालिक थे। किसी समय कुत्ते स्वयं के मालिक थे, मतलब वे आज़ादी से रहते थे, उसका कोई मालिक नहीं था, और भेड़ियों की तरह आज़ादी से रहते थे जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो जीने के इस तरीके से नाखुश था। पहले सारे कुत्ते आज़ाद रहते थे, लेकिन एक कुत्ता ऐसा पैदा हुआ जो इस तरह का ज़िंदगी से नाखुश था, वो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? वह दुखी था और स्वयं के भोजन की खोज में इधर उधर घूमकर और उनसे जो उससे अधिक शक्तिशाली थे भयभीत रहकर थक चुका था। मतलब इधर उधर घूमकर भोजन खोजना, तलाश करना, और उससे जो शक्तिशाली कुत्ते थे उनसे डरा डरा रहना, इससे वो परेशान हो चुका था कि इस तरह की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। फिर उसने क्या सोचा? ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। उसने इस बात पर सोचा और फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यह था किसी ऐसे प्राणी का नौकर बन जाए जो धरती पर किसी भी दूसरे प्राणी से अधिक शक्तिशाली हो, और वह ऐसा मालिक की तलाश में निकल पड़ा। अब कुत्ता जो है किसी ऐसे मास्टर को, किसी ऐसे मालिक को ढूंढना चाहता था जो दूसरे जानवरों से शक्तिशाली हो, जो किसी और जानवर से ना डरे। तो अगर उसका नौकर वो बन जाता है तो उससे अपने से शक्तिशाली जानवरों से उसकी रक्षा हो सकता है। इसीलिए उसने एक ऐसा मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मैट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु हैज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. Do you like to be my master wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together. वह चलता गया और चलता गया, मास्टर की तलाश में वह जा रहा था। चलता गया और चलता गया, और वह अपने एक रिश्तेदार, एक भेड़िए, एक बड़े भेड़िए से मिला जो जितना डरावना था उतना ही ताकतवर था। भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रिश्तेदार, जो कि यहाँ इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है? ये जो है उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पे, मैट ए किन्समैन ऑफ हिज। तो अपने एक रिश्तेदार से मिला, यहाँ पे रिश्तेदार जो है उसके लिए किन्समैन का यूज़ हुआ है। आगे देखते हैं क्या दिया है। भेड़िए ने कुत्ते से पूछा कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर वह कुत्ता क्या बोला? मैं किसी ऐसे प्राणी की खोज में हूँ जिसकी मैं नौकरी कर सकूँ। भेड़िए, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? भेड़िए ने कहा, मुझे नहीं कहने की कोई वजह नज़र नहीं आती।
और इस पर सहमत होकर दोनों एक साथ चलने लगे। भेड़िए ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण है कि मैं तुम्हें नौकर ना बनाऊं, अपने साथ ना रखूं। और उस समय से वह भेड़िया के साथ रहने लगा। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. "What's come over you, master?" he asked. "What has frightened you so? Can't you see? There's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me." वे चलते गए और तभी अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, सूंघा, जल्दी से रास्ते को छोड़कर झाड़ियों में घुस गया और रेंगता छुपता हुआ जंगल में बहुत दूर चला गया। कुत्ता हैरान था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तुम्हें क्या हो गया था मालिक? उसने पूछा। जब वे वहाँ से निकल आए, उस डरावने जगह से निकल आए, उसके बाद कुत्ता जो है भेड़िए से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हें किसने इतना डरा दिया है? तो फिर भेड़िया क्या जवाब देता है? क्या तुम नहीं देख सकते हो? वहाँ बाहर एक भालू है और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। इस तरह से वह जवाब दिया कि वहाँ एक भालू था जो हमारे लिए खतरा था, वह हमें और तुम्हें दोनों को खा सकता था, इसीलिए मैं वहाँ से बच के निकल गया। इस तरह से जवाब दिया। उसके बाद क्या हुआ? Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let's go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." यह देखकर कि वह भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का फैसला किया और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से अपना मालिक बनने के लिए कहा। भालू इस पर तुरंत सहमत हो गया और बोला, आओ चलें और गायों के झुंड को तलाशते हैं। मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर खाना खा सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ? दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो ए हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। द काउज वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। वे चलते गए और जल्दी ही गायों का एक झुंड देखा, लेकिन जैसे ही वे इस झुंड के पास पहुंचने वाले थे, वे एक डरावनी आवाज़ सुनकर रुक गए। गायें जोर से रंभा रही थी और आतंकित होकर सभी दिशाओं में भाग रही थी। उन लोगों ने गाय के झुंड को ढूंढ लिया और वहाँ पे पहुँच तो गया, लेकिन डरावनी आवाज़ सुनकर वे लोग रुक गए और कहीं छिप गए। फिर क्या हुआ? द बियर लुक्ड आउट from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Now why did I have to come here? ऐसा कुत्ता बोल रहा है। said he to the dog. कुत्ता बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आ गए? It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who's he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? भालू ने एक वृक्ष के पीछे से बाहर देखा और फिर वह भी तेज़ी से घने जंगल में भाग गया। जिस तरह से वो उल्फ भागा था घने जंगलों में, उसी तरह से भालू भी किसी से डर के जंगलों में वो छिप गया, भाग गया। अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा? वह कुत्ता जो है भालू से कह रहा है कि हमें यहाँ पे क्यों आना पड़ा। उसने कुत्ते से कहा, यह शेर है, यह शेर है। भालू जो है कुत्ते को समझा रहा है, जो जंगल के इन भागों पर शासन करता है, मतलब जंगल का राजा है। शेर? वह कौन है? कुत्ता शेर को तो नहीं जानता था, इसीलिए वो चौंक कर बोलता है, शेर? वह कौन है? क्या तुम नहीं जानते हो? वह धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। भालू कुत्ते को समझा रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर शेर है। ठीक है, तब भालू मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा कि अगर सबसे ताकतवर जानवर शेर है तो फिर मैं आपको अलविदा कहता हूँ और
मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो। तो जब आपसे शक्तिशाली जो है मैं उसी का नौकर बनूंगा। इस तरह से कुत्ते ने भालू को भी अलविदा कह दिया। अब आगे की कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. और कुत्ता शेर से पूछने कि क्या वह उसका मालिक बनेगा वहाँ से चला गया। कुत्ता जो है शेर के पास चला गया क्योंकि अब वह उसका नौकरी करना चाहता था, उसको मालिक बनाना चाहता था। शेर उससे सहमत हो गया और कुत्ता उसके साथ रहने लगा और एक बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। यह एक अच्छा जीवन था और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं था और किसी में भी कुत्ते को छूने अथवा किसी भी तरीके से रुष्ट करने का साहस नहीं था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जानवर तो शेर था और शेर के साथ रहने वाले को भला कौन डरा सकता था। इसीलिए कुत्ते को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी, उसे कोई भी डराता या इस तरह कोई भी परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। अब आगे क्या है। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग ए पथ दैट रन एमिड बेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पाव with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quickly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we will be in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन वे दोनों एक रास्ते पर जो सूनी चट्टानों के बीच से होकर जाता था साथ साथ चल रहे थे। तब अचानक से रुक गया। उसने एक तेज़ दहाड़ मारी और गुस्से में अपने पंजे से ज़मीन पर इतनी ताकत से वार किया कि वहाँ एक गड्ढा बन गया। तब उसने बहुत खामोशी से पीछे हटना शुरू कर दिया। मालिक, यह क्या है? क्या कुछ गड़बड़ है? कुत्ते ने हैरानी से पूछा। मुझे इस रास्ते पर आते हुए एक आदमी की गंध आ रही है। शेर ने कहा, हमारा भाग जाना बेहतर होगा, अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब शेर को खतरा महसूस हो रहा है। ऐसा कुत्ते ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वह ऐसा देखता है कि शेर भी किसी से डर रहा है। तो फिर कुत्ता क्या बोल रहा है? ओह ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी अलविदा कहूँगा शेर। मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो कुत्ता वहाँ शेर को भी अलविदा कह देता है, क्योंकि शेर भी किसी से डर रहा है और जिससे वो डर रहा है उसका वो नौकर बनना चाहता है, उसको वो मालिक बनाना चाहता है। फिर किससे डर रहा था? तो मनुष्य से शेर डर रहा था। अब कुत्ता जो है वो मनुष्य का नौकर बनना चाहता था, उसको मालिक बनाना चाहता था। यहाँ पे आगे दिया हुआ है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और कुत्ता वहाँ से आदमी के पास चला गया और वह उसके साथ रहने लगा और उसकी वफादारी से सेवा की। यह बहुत समय पहले घटित हुआ था, लेकिन आज के दिन भी कुत्ता इंसान का सबसे वफादार नौकर सेवक है और किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता। फाइनली कुत्ता जो है वो इंसान के पास पहुंच गया, मनुष्य के पास पहुंच गया और उसी के साथ रहने लगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो यहाँ पे अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इंग्लिश को पढ़ने और समझने में। आइए देखते हैं इसमें क्या एक्सरसाइज दिया हुआ है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर? कुत्ते को मालिक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? द डॉग वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। कुत्ते को स्वयं से खाना ढूंढने में, इधर उधर भटकने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती थी, वह थका थका महसूस करता था। ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम।
और वैसे जानवर जो उससे मजबूत रहते थे उन लोगों से उसे खतरा होता था, उससे वो डर डर कर रहता था। देयरफॉर ही फेल्ट द नीड फॉर ए मास्टर हु कुड गिव हिम फूड एंड सिक्योरिटी। इसीलिए उस समय से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे एक ऐसा मालिक चाहिए जो उसे भोजन भी दे और सुरक्षा भी दे। इसीलिए उसे एक मालिक की आवश्यकता हुई। हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। कुत्ते ने सबसे पहले किसको अपना मालिक चुना और उसने उस मालिक को क्यों छोड़ा। फर्स्ट द डॉग चूज ए फ्यूरियस वुल्फ एज हिज मास्टर। सबसे पहले कुत्ते ने भेड़िए को, डरावने भेड़िए को अपना मालिक चुना। ही लेफ्ट द वुल्फ सून व्हेन ही सॉ ए बियर विच वाज स्ट्रोंगर देन वुल्फ। और फिर उसने जब उसे भालू से डरते हुए देखा तो फिर उसने छोड़ दिया। द डॉग वांटेड ए मास्टर हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। कुत्ता ऐसा मालिक चाहता था जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। हु डिड ही चूज नेक्स्ट। और फिर उसने अगला मालिक किसको चुना। द डॉग चूज बियर एज हिज मास्टर नेक्स्ट। फिर कुत्ते ने अगला मालिक भालू को चुना। वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम। कुत्ते ने लंबे समय तक शेर की सेवा क्यों की, अर्थात कुत्ता लंबे समय तक शेर के साथ क्यों रहा। द डॉग सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। कुत्ते ने शेर की सेवा सबसे लंबे समय तक इसलिए किया क्योंकि जंगल में उससे ज़्यादा मजबूत कोई दूसरा जानवर नहीं था। नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। कोई भी जानवर ना तो कुत्ते को डरा सकता था, ना छू सकता था और ना ही किसी तरह से वो परेशान कर सकता था। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। सबसे अंत में कुत्ते ने किसको अपना मालिक चुना और क्यों। फाइनली द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज ही फाउंड हिम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। अंततः कुत्ते ने मनुष्य को अपना मालिक चुना क्योंकि उसने देखा कि पृथ्वी में सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीव जो है वो इंसान है, वो आदमी है। इसीलिए उसने उसको अंत में अपने मालिक के रूप में चुना। अब यहाँ पे कुछ आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टोरी, इसी स्टोरी को दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ये सारे चीज़ जो है इसके अंदर भरे जाएंगे। तो यहाँ बीच बीच में ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसमें क्या भरा जाएगा, जैसे ये डॉग है, ये उल्फ है, स्ट्रॉन्गर देन, इस तरह से ये स्टोरी जो दिया हुआ है शॉर्ट में दिया हुआ है और इसका आंसर जो है नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए डॉग। यहाँ पे ए डॉग, ये डॉग जो है यहाँ पे ये हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर। यहाँ पे वो अपना मालिक ढूंढ रहा था। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर। उसने एक मालिक खोजने के लिए प्रयास किया, फैसला किया। इस तरह से जो भी भरा जाएगा यहाँ पे सारा स्टोरी बना हुआ है। आप यहाँ से देखकर इसको फुलफिल कर सकते हैं। वर्किंग विथ लैंग्वेज, अब यहाँ पे जो है ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है और उसमें जो है ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसमें क्या भरा जाएगा। तो नीचे बॉक्स में प्रत्येक शब्द बहु संख्या को दर्शाता है, जैसे ए हर्ड ऑफ काउज, गायों के झुंड, यहाँ भारी बहुत सारी गायों को दर्शाता है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कलेक्टिव नाउन में इस तरह का सेंटेंस पढ़ाया जाता है और उसमें आपको अगर अच्छी जानकारी है तो आप इसको याद रख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रामर को अच्छी तरीके से जानते हैं वो इसको याद रख सकते हैं और जो नहीं जानते हैं उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पे ए डैश ऑफ शिप, तो शिप के लिए फ्लीट का यूज़ होता है, यहाँ ग्रुप बतलाया जा रहा है। ए फ्लीट ऑफ शिप। डैश ऑफ स्टिक्स, क्या होगा, बंडल्स ऑफ स्टिक, बंडल ऑफ स्टिक्स। यहाँ पे डैश ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर। इस तरह से यहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देखकर भर सकते हैं और बेहतर हो कि इसके लिए ग्रामर की पढ़ाई की जाए, तभी ये नॉलेज में रहेगा, अन्यथा ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको नहीं जान पाते हैं। मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और ITY ET और सम वर्ड्स वी नीड टू एड जस्ट टाई और वाई। जैसे यहाँ पे नेस, एटी इस तरह से जोड़ के बनाना, जैसे ऑनेस्टी हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, काइंडली और सिंसियरली, इस तरह का वर्ड्स जो है यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी, इस तरह से जो जिस तरह का वर्ड बनेगा उसको उस तरह से बना लेना है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और यहाँ पे एक दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है और इसके अंदर
वर्ड्स को ढूंढने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में, या तो ऊपर से नीचे हो सकता है या फिर इस तरह से लेफ़्ट टू राइट हो सकता है। यहाँ पे ढूंढने हैं आपकी बुक्स में होगा, और नहीं तो फिर इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है उसका आंसर हॉरिजॉन्टल वर्ड। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट। हैस्टी फर्स्ट लाइन में मिलेगा आपको, रेडी फिफ्थ लाइन में, फ्यूरियस सिक्स्थ लाइन में मिलेगा। इस तरह से जिस लाइन में है जो वर्ड उस तरह से आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। फ्राइटेंड जैसे 10th लाइन में मिलेगा, और वर्टिकली वर्ड जो है एंग्रीली फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में, वर्स सरप्राइज्ड 4th लाइन में। इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे द डॉग फैमिली के बारे में लिखने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे एक इस तरह का पैसेज लिखा हुआ है। द डॉग फैमिली इज़ वन ऑफ द 11 families that make up the carnivores, a large group of intelligent flesh-eating backbones animals। ये पूरा स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में आता है, अदरवाइज बहुत कम ऐसा स्थिति होता है। और यहाँ नेक्स्ट में दिया हुआ फाइंड द अपोजिट ऑफ दिज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव। यहाँ पे इसका अपोजिट करना, वाइल्ड का क्या हो जाता है, वाइल्ड का टेम हो जाएगा। सेटर दिया हुआ है, एंशिएंट दिया हुआ है, नियर दिया हुआ है, सडनली दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पे संभवतः दिया हुआ हो, चलिए देखते हैं आगे में दिया हुआ होगा। तो उसका आंसर यहाँ पे है जैसे कि डिसेंडेंट, टैम, मॉडर्न, डिस्टेंट, ग्रेजुअली, इस तरह का जो है वहाँ पे अपोजिट वर्ड आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे पूरा करने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा द डिंगो इज़ ए विल डॉग। इस तरह से 2 नंबर 3 नंबर सारे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है, स्पीकिंग, बोलने के स्किल्स को दिया हुआ है, और इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है देयर वाज ए माउस इट वाज चेंज्ड इनटू ए गर्ल बाय ए मैजिशियन। ये कहानी जो है एक साधु वाला कहानी, एक चूहे को एक लड़की में बदल दिया जाता है, और फिर क्या होता है उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं। तो वो स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ता है तो। और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।